नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त का संदेश और मैं हूं आपके साथ वैशाली। इस समय जो गृहस्थी को छोड़ करके जाएगा, भगवान उसको स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इस कलयुग में जीते जी प्रभु प्राप्ति के सहज मार्ग, सूरत शब्द योग की साधना सबको बताने वाले भक्त गुरु दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि गृहस्थी को मत छोड़ो। इस समय जो गृहस्थी को छोड़ करके जाएगा, भगवान उसको स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। भगवान अगर मिलेगा तो इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। जो गृहस्थी छोड़ करके जाते हैं उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे बढ़िया बताया। गृहस्थ आश्रम में कर्मों का लेना देना अदा हो जाता है। जो गृहस्थी छोड़ करके जाते हैं उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी त्याग तपस्या और साधना खत्म हो जाती है। आप भी सुनिए प्रभु की प्राप्ति और सूरत शब्द योग की साधना में क्या लिंक है, कैसे मन वश में होगा, स्वयं पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। समझो कि इसको अपना नहीं समझना चाहिए, रहो इसी में, गृहस्थी को मत छोड़ो। जो गृहस्थी को छोड़ करके इस समय जाएगा, भगवान उसको स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर छोड़ करके जो गया, आज तक न उसको मिला न मिलेगा। मिलेगा तो आपको इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, और जहाँ गृहस्थ आश्रम में आप रहते हो वहीं मिलेगा। गृहस्थी हम देखते हैं बहुत अच्छी है, और जो लोग गृहस्थी को नहीं बसाना चाहते हो उनके लिए तो समझो कि खतरा है। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कभी भी आपका मन धोखा दे सकता है। जहाँ कहीं कोई ऐसा अन्न गया, खराब अन्न गया, खराब चीज़ें पेट में गई, वैसे ही बुद्धि वो कर देगा, उसी तरह का मन हो जाएगा। लेकिन जब नकेल पड़ जाती है, बंधन हो जाता है, तब आदमी वहीं तक सीमित रहता है। कोई जानवर को आप बांध दो गले में रस्सी और पेड़ में बांध दो, तो आगे आगे तो बढ़ेगा, घास को तो खूब खाएगा, लेकिन जब रस्सी तनेगी तब आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो घूम घूम करके उसी में खाने लग जाएगा। तो एक सीमा निर्धारित हो जाती है। गृहस्थी छोड़ करके जो जाते हैं उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझो सारी त्याग तपस्या और ये सारा यानी समझ लो कि साधना खत्म हो जाती है। देर लगती है, 2 मिनट में खत्म होती है। संधि को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गया पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा, नेमी को लूटा, हलवा खिलाए। विश्वामित्र जैसे कि 60,000 वर्ष की तपस्या खत्म हो गई, आके को पाराशर कोहरा उपजा करके और अपने क्षेत्र को गिरा ली। देर नहीं लगती है गिरने में। इसलिए गृहस्थ आश्रम को संतों ने सबसे बढ़िया बताया कि गृहस्थ आश्रम में रहो, एक दूसरे का कर्जा भी अदा कर लो। कर्जा कैसे अदा होता है? कमा के कोई लाता है, रोटी कोई बना देता है, बर्तन कोई धो देता है, बुलाकर कोई खिला देता है, तो उसमें लेना देना कर्जा सब अदा हो जाता है। आप ये समझो कर्जा भी अदा होना जरूरी है। और जो इस कर्जे को, अपने कर्म कर्जे को दूसरे के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर छोड़ करके और गृहस्थ आश्रम से बाहर चला जाता है, समझो आप वो कर्जा जिस काम के लिए गया कि हम गृहस्थों का अन्न खाएंगे और गृहस्थों के लिए जो कर्जा है लोगों का वो हम अदा कराएंगे, अगर वो नहीं करा पाता है तो कहा गया गृहस्थों के टुकड़े 9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। कहने का मतलब यह है कि मन चित्त बुद्धि शरीर उनका सब खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो गृहस्थ काम नहीं कर सकता है, गंदा काम, वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो जाते हैं वो कर बैठते हैं।